जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। फिर बात करते हैं कि P2P स्कैम, क्या बाइनेंस पे जो P2P स्कैम हो रहे हैं, वाक़ई ही स्कैम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और ये क्या सीन है? हर दूसरा बंदा आके कहता है जी P2P पे स्कैम हो रहे हैं और मतलब क्या चक्कर क्या चल रहा है ये? तो यार बात ये है कि P2P पे कोई स्कैम नहीं है, ठीक है? P2P बाइनेंस P2P बाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो बाइनेंस P2P स्कैम नहीं है, ठीक है? अब एक्चुअल में होता क्या है, मेरी बात सुनिएगा ज़रा गौर से। कुछ नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स, कुछ नए-नए इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है? उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अभी कम से कम इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर उन्होंने पैसे वापस ना किए बच्चों के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पूरा पोस्टमार्टम करूँगा, हर चीज़ प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा। आपका भाई बगैर प्रूफ़ के कोई बात नहीं करता। प्रॉपर प्रूफ़ होंगे, प्रॉपर जिन बच्चों के उनके रिकॉर्ड होंगे, ठीक है? जिनके पैसे खाए हुए हैं, उनका रिकॉर्ड होगा। तो होता क्या है बेसिकली, ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये खुद बदनाम करते हैं P2P को कि भाई P2P पे हो रहा है स्कैम, आपके पैसे नहीं आते या आपको फ्लैश यूएसडीटी दे दिए जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब आवाम डर जाती है। इनकी 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की कम्युनिटी होती है, ठीक है? अब बंदे डर जाते हैं कि यार ये सर ठीक कह रहा है, P2P पे तो वाक़ई स्कैम होगा। अब वो क्या करते हैं, फिर वो उन्हीं के पास जाते हैं, अपने मेंटोर्स के पास, "सर आप हमें यूएसडीटी ले देना, ठीक है? इतने यूएसडीटी ले दें, 100, 200, 500, 1000 जितने भी चाहिए उनको।" अब उसमें वो बंदा क्या करता है, वो करता है डबल गेम। एक तो बाइनेंस पे जैसे आज का रेट चल रहा है 285, ठीक है? ₹285 पीकेआर में। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो चार्ज करेगा 300, ₹15 पर डॉलर वहाँ से नाजायज़ कमाएगा, हराम, ठीक है? क्या जाता है, मतलब कम्युनिटी का बंदा है ना यार, आपका आपके प्रीमियम से या फ्री कम्युनिटी से, क्या ज़रूरत है ₹15 चार्ज करने की? दे दो 285 पे, चलो रुपया 2 रुपया रख लो, 287, 288 पे दे दो, सीधा ₹15 एक तो वो वहाँ से लगेगी। दूसरा, इन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है, जब इन्हें पता है अब P2P पे जो जाना नहीं है अवाम ने, एक चीज़ होती है यूएसडीटी ओरिजिनल है, एक है यूएसडीटी की कॉपी, ठीक है? उसको बोलते हैं फ्लैश यूएसडीटी, ठीक है? मज़ीद इसके बारे में आप रिसर्च भी कर लीजिएगा। फ्लैश यूएसडीटी वो बेसिकली यूएसडीटी की होती है कॉपी। वो कॉपी का क्या सीन होता है, वो जब तक आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, मेटामास्क में, जहाँ भी है, तब तक वो आपको विज़िबल है। लेकिन जैसे ही आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस पे, वहाँ से वो गायब, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो होंगे नहीं, वो उड़ जाएँगे, ठीक है? इनकी फिर टाइम लिमिट भी होती है, 10 दिन बाद उड़ेंगे, 5 दिन बाद उड़ेंगे, 1 महीने बाद, इस तरह इनकी टाइम लिमिट होती है। अब आप लोगों को वो भेजे जाते हैं जो पहुँचते ही फ़ौरन ही उड़ जाएँ, ठीक है? जिनकी टाइम लिमिट बिल्कुल एक्सपायर होने वाली होती है। अब ये क्या करेंगे, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देंगे। ये देखो जी, ये तुम्हारा जो है वो एड्रेस मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ 200 यूएसडीटी लिख रहा हूँ और ये मैंने प्रेस कर दिया सेंड पे, ये मैंने कोड लगा दिया और जी ये देखो ये मैंने रिफ्रेश किया, ये सेंड हो गए। अब सेंड हो गए वो, ठीक है? एड्रेस भी वही है जो उस बंदे ने दिया, लेट्स सपोज़ मैंने कोई एड्रेस दिया है, ठीक है? लेकिन उस एड्रेस पे पहुँचेंगे नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो थी कॉपी, वो थे फ्लैश यूएसडीटी, वो मेरे अकाउंट में डिस्प्ले ही नहीं होंगे। मैंने अपना बाइनेंस का दिया, लेट्स सपोज़ कोई भी अकाउंट दिया, एमईएक्सी का था या बायबिट का जो भी था, वो पहुँचेंगे ही नहीं वहाँ पे। अब इसका तरीका क्या क्या है, जब आप जाओगे ये एड्रेस कॉपी करोगे अपना या उस बंदे का, इसको जाओ बीएससी स्कैन पे, ब्लॉकचेन पे, जब इसका पोस्टमार्टम करोगे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये बाइनेंस पैक क्या है, ये यूएसडीटी फ्लैश क्या है, कैसे भेजे गए, क्या चक्कर हुआ। इस पे डिटेल में भी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉकचेन से कैसे आप ये ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई करते हो। ट्रांज़ैक्शन अगर होगी, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी, लेकिन असल में वो नहीं पहुँचेंगे। उस ट्रांज़ैक्शन को जब मज़ीद वेरीफ़ाई करने जाओगे तो आप वो नल होगी, ठीक है? उसमें कुछ आ ही नहीं रहा होगा। तो ये आपको आगे तरीका भी बताऊँगा, तो लिहाज़ा अभी नाम नहीं लूँगा, ये काम किस-किसने स्टार्ट किया हुआ है, ये नाम नहीं लूँगा क्योंकि 24 घंटे का मेरी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया उन्हें, ठीक है? मैं मतलब कोई बाप नहीं लगता उनका, लेकिन वैसे ही मैं शायद मुझे लगता है कि मैं वाहिद बंदा हूँ जो एक्सपोज़ करता हूँ जिसमें अ, इतने गट्स हैं कि यहाँ पे आकर सोशल मीडिया पे इन लोगों को नंगा कर सकता है, इन लोगों को एक्सपोज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है मेरा दामन पाक है, मेरा करैक्टर पाक है, ठीक है? मैंने कभी ये स्कैम नहीं किया, तो इनके लिए तो मैं एंटी स्कैमर हूँ, एंटी शॉपर हूँ, जो भी बोल लो, ठीक है? इनको एक्सपोज़ करना मेरा काम है, इसीलिए शायद मेरे पास आते हैं ज़्यादातर केसेज़। और जब मेरे पास प्रूफ़ आ जाए, जब वेरीफ़ाई उसको कर लूँ अच्छे तरीके से, तो फिर उसकी जो है वो मंजी पीढ़ी ठोक के रहता हूँ मैं। तो अभी नाम नहीं लूँगा, अभी मेरी तरफ से 24 घंटे का टाइम दिया गया है। ख़ास तौर पे एक भाई साहब हैं, अगर तो वो वापस कर देता है बच्चों के पैसे, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अगली वीडियो में आपको सारा तरीकाकार बताऊँगा, कैसे तरीका वारदात है। फिर एयर ड्रॉप की भी कॉपियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है? एयर ड्रॉप्स की भी कॉपियाँ बनी हुई हैं, वो भी बिक रहे होते हैं। सारा का सारा उसका जो है ना, वो कच्चा-चिट्ठा मैं आपको खोल के आपके सामने रखूँगा और आप सर पकड़ के बैठेंगे, ठीक है? 2 ढाई लाख फॉलोवर है उसका, सर पकड़ के बैठ जाएँगे आप लोग। पता नहीं 3-4 मिलियन की जो है वो उसकी लाइक्स हैं उसके उस पे, ठीक है? अब व्यूज़ देखो 1500, 2000, ये सारे लाइक फॉलोवर्स ये खरीदे हुए होते हैं, ठीक है? ये खरीदे हुए होते हैं, ना कमेंट्स मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो बहरहाल ये भी आपको किसी टाइम जो है ना ये क्लियर करूँगा, ठीक है? तो ये इसी तरह अभी मुझे मेरी पिछली किसी वीडियो पे ना किसी ने कमेंट भिजवा दिए, ठीक है? 20, 25, 30 कमेंट लड़कियों के नाम से कमेंट भिजवा दिए, आपने मेरे साथ स्पॉट में स्कैम किया। सेम कमेंट कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। पहले तो मैंने कहा यार मैंने किसके साथ स्कैम कर दिया?
फिर आगे मैसेज पढ़े, आगे कमेंट पढ़े, आपने मेरे साथ स्कैम कर दिया, आपने स्पॉट में मेरे साथ, अच्छा सारी लड़कियाँ, कोई एक आधा लड़का। फिर मुझे पता चल गया, मैंने कहा यार ये वो बॉट्स बैठे होते हैं, उनके थ्रू जो है वो कमेंट करके लिख के आप, और वो फिर आप सेंड कर देते हो किसी लिंक पे, किसी वीडियो पे भी आपने भेजना हो। इसी तरह लाइक्स चले जाते हैं, इसी तरह व्यूज़ भी चले जाते हैं, इसी तरह फॉलोअर्स भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अकाउंट को जो है ना दिखाया कुछ जाता है, अंदर कुछ नहीं। व्यूज़ देख लोगे आप, व्यूज़ नहीं पड़े हुए होंगे वीडियोज़ को, ठीक है। तो इस बंदे का पोस्टमार्टम हो जाएगा अगर ये आज पैसे वापस नहीं करता। तो लिहाजा P2P स्कैम नहीं है, P2P को बदनाम ना करें, ठीक है। अब देखो मेरा नाम जो है, मेरे नाम से मेरा बाइनांस बना हुआ है, ठीक है। मेरे आईडी कार्ड पे, मेरे एनआईसी पे, जेएस राव पे, ठीक है, मेरा लेट्स सपोज मेरा बाइनांस बना हुआ है। अब मेरा जो बैंक अकाउंट है बाइनांस के साथ लिंक्ड है, या मेरा इजी पैसा, सदा पे जो भी है, वो जो लिंक्ड है बाइनांस के साथ, उस वो भी मेरे ही जेएस राव के नाम से ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको किसी भी ब्रोकर को P2P पे जब मैं पेमेंट सेंड करूंगा, वो जेएस राव के बैंक अकाउंट से जाएगी, उसका बाप भी फ्रॉड नहीं कर सकता। आप फ़ौरन बाइनांस के पास अपील में चले जाओगे। बाइनांस ने इनसे जो है वो यूएसडीटी में डिपॉजिट लिया हुआ होता है, तो ये बाइनांस से नहीं भाग सकते, ये फ़ौरन इनको रिलीज़ करने पड़ेंगे, और वो बाइनांस की टीम रिलीज़ करवा देती है। उनको तो आप पकड़ सकते हो, मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। इतने साल हो गए, मतलब 3-4 साल तो बाइनांस यूज़ करते हुए हो गए, आज तक कभी बाइनांस में मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ, ठीक है। बाइनांस P2P, उससे पहले और फिर जो थी वो एक्सचेंजेस थी, तो उनकी कहानी छोड़ें। बहरहाल बाइनांस की अगर बात करूँ, तो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, कभी भी। मैं अब मेरे नाम पे मेरा बाइनांस अकाउंट है, मेरे ही नाम पे मेरा बैंक अकाउंट है, उससे मैं पैसे सेंड करता हूँ, स्क्रीनशॉट देता हूँ, मुझे फ़ौरन मिल जाते हैं। आप लोगों के साथ क्यों होता है स्कैम, ठीक है? या आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी। अब मेरे नाम पे मेरा बाइनांस है, ठीक है, मैं अपना बैंक अकाउंट ना यूज़ करूँ, मैं यूज़ कर लूँ अपने भाई का। फिर जब मैं वो स्क्रीनशॉट उसको भेजूँगा ना, वो फिर वहाँ पे अगर कोई इक्का-दुक्का कोई स्कैमर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, बाइनांस कहता है कि भाई अगर थर्ड पार्टी अकाउंट से पैसे आए हैं, किसी दूसरे नाम से आए हैं, आप पैसे रिफ़ंड कर दो। वो फिर रिफ़ंड करने की बजाय क्या करते हैं, उन्होंने ना अपनी वो पॉलिसी बना के मैसेज में लिखी होती है कि जनाब इसका जो है ना वो हम 30% या 40% काट लेंगे, 60% भेजेंगे। आपके अकाउंट पे 60% आ जाता है। वहाँ से वो जो है उसको ट्रांज़ैक्शन को क्लोज़ कर देते हैं कि इनकी पेमेंट रिफ़ंड कर दी, हमारी तो ये पॉलिसी थी। अब आप उसमें क्लेम में भी नहीं जा सकते, अपील में भी नहीं जा सकते। तो लिहाज़ा अपना अकाउंट यूज़ करें, क्यों किसी का अकाउंट यूज़ करते हैं? अपना अकाउंट बना लें, उससे पेमेंट करें, कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। तो P2P स्कैम नहीं है, P2P को बदनाम करके ना स्कैम जो हो रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको बता दिया। एक तो ₹15 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, दूसरा ये फ्लैश यूएसडीटी वाला। ये सारा का सारा इसका पोस्टमार्टम मैं करूँगा बंदे का, अगर अगर इसने पैसे वापस ना किए। तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मसले को ख़राब ना किया जाए, ठीक है? अब मेरी वीडियो डालने से तो 1 मिनट में मैं नाम लिखूँ उसका, आप लोगों ने पहुँच जाना है उसके अकाउंट पे, लेकिन क्या है उन बच्चों का काम ख़राब। किसी के 6 लाख रुपए हैं, किसी के 1.5 लाख रुपए हैं, किसी के 50,000 हैं, और अभी तो पता नहीं कितने जो है वो और निकलेंगे। किसी से मतलब वो टोकन बनाना उसके लिए ऐसे है, मैं भी टोकन बना सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको बीटीसी की कॉपी बना के दे सकता हूँ, प्राइस भी वही चलेगी, जो असल पे प्राइस इस वक़्त 64-65 हज़ार जो प्राइस चल रही है, बीटीसी की वही प्राइस होगी, 64,000 कुछ, ठीक है? और आपके आपके ट्रस्ट वॉलेट में या आपके मेटामास्क में भेजूँगा, फ़ीस भी कटेगी बाकायदा। आपके पास आएगा वो बीटीसी भी शो होगा, ठीक है? उसकी वैल्यू भी शो होगी। आप उसको आगे किसी और के ट्रस्ट वॉलेट में भेजोगे, आपको फ़ीस भी शो होगी, ठीक है? आपकी फ़ीस भी कटेगी, ट्रांज़ैक्शन भी शो होगी। लेकिन जब आप उसको लेके जाओगे बाइनांस पे या किसी और एक्सचेंज पे, वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लैश बीटीसी है। सेम इसी तरह एथेरियम, ये हम भी करते थे, ये मेरा एक दोस्त बनाता था, तो हम भी दोस्तों में ये बहुत साल पहले ना ये काम करते थे इसी तरह से ना। तो हम दिखाते थे यार मेरे पास इतने बीटीसी हैं, ये देख मेरे पास इतने 100 बीटीसी हैं, ठीक है? तो ये काम हम भी करते थे। लेकिन ये नहीं पता था लोग इसके साथ बाकायदा स्कैम करना शुरू कर देंगे। तो ये कॉपियाँ बन जाती हैं यार, ये सिंपल सा काम होता है। कोई भी आईटी का बंदा पकड़ो, वो आपको 1 मिनट में कॉपी बना के दे देगा। लेकिन फिर आपको पता है वो जहाँ पे लालच है, वहाँ पे ठग है, वहाँ पे स्कैमर है। पाकिस्तानियों ने ये काम पकड़ा हुआ है, पाकिस्तानी फिर वो आगे सेल कर देते हैं। वो जब जाता है सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस में, वहाँ वो शो ही नहीं होता, और ये सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन फिर ब्लॉकचेन पे निकल आती है। उस बंदे का एड्रेस पकड़ लो आप, ठीक है? और जिसकी मैं भाई की इसकी बात कर रहा हूँ, इसने तो अभी तक कोई ये 97,000 $97,000 स्कैम से बना चुका है। ये दूसरा शहबाज मिर्ज़ा है, ठीक है? मेरी पर्सनल 1 टू 1 भी इससे बात हुई है, लेकिन अभी कुछ नहीं लीक करूँगा। सबसे पहले ये पैसे दे दे, रोला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? बात ही ख़त्म हो जाएगी, ये पैसे वापस कर दे सबके। मेरा सबसे पहले मोटिव यही है कि वो बच्चों के पैसे मिल जाए, बात ना ख़राब की जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है? तो ये पैसे वापस कर दे, बात ख़त्म। मैं इसका नाम भी नहीं बताऊँगा, राजपूतों ज़बान से कह रहा हूँ। पैसे वापस कर देगा, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा कुछ भी, ठीक है? तो सबसे पहले ये बस पैसे वापस कर दे। तो लिहाज़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, P2P स्कैम नहीं है, ठीक है? P2P स्कैम नहीं है। बाकी बीटीसी की अपडेट वो आपको फिर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।